सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर DC कुमार साहब को डीन प्रिंसिपल नियुक्त होने पर हमारी ओर से पूरे उदयपुर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर सरीन को इस बात की मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन इनकी कर्मशीलता इतनी स्ट्रांग है कि ये कितने ही सालों से रोटरी के हर प्रेसिडेंट को पकड़ के रखते हैं कि आपको इस स्तनपान सप्ताह में 7 दिन तक लगातार रहना, और एक भी दिन छोड़ते नहीं है। मैं प्रेसिडेंट था तब मुझे पता है, 7 दिन इन्होंने मुझे पूरा जम के रगड़ा। तो ये एक इस बात का द्योतक है कि ये डॉक्टर साहब कितने अपने लक्ष्य के प्रति अर्जुन की तरह लगे हुए हैं। इनको अर्जुन को जैसे वो चिड़िया की आंख दिख रही थी, डॉक्टर साहब को हर साल केवल अगस्त का 1 तारीख से 7 सप्ताह नजर आता है कि मुझे करना ही करना, और ये पूरी तन्मयता से पूरा दिल लगाकर और ये काम करते हैं। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जरूर तालियां हो जाए। वैसे तो डॉक्टर्स भाषण कम और अपने एक्शन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए डॉक्टर्स बोलते कम हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो बोलने की बजाय उस काम में विश्वास करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि सारे डॉक्टर्स इतने कर्मशील है, कर्तव्यशील हैं। मैं उससे पहले अपनी बात कहूँ, दोनों मुकेश जी का भी स्वागत है मेरी ओर से भी, चुग साहब का भी, और हमारे आदरणीय सतीश जी जो मेरे क्लब के हॉस्ट क्लब के प्रेसिडेंट हैं। एक बात जो आपको सीखने की है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए रोका क्योंकि आपके बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है, कहने को तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जिया जी हैं, लेकिन इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इनसे एक बात सीखनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद दूसरा कोई जानता नहीं इस बारे में। ये वो डॉक्टर हैं कि जो इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपने घर का सारा काम खुद करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं। ये वो व्यक्तित्व है जो गांव में जाकर, इस शहरों में इतने बड़े डीन के पद पे आने के बाद भी, RNT में भी थे तब भी इनके एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी जब रहे, आज पूरे मध्य प्रदेश से लेकर और पूरे इस उदयपुर दक्षिण राजस्थान में आपकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये व्यक्ति जब गांव जाता है तो अपने खेतों में काम करना आज भी नहीं भूलता। कैन यू बिलीव दिस? ये वो व्यक्तित्व है। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को रोका कि मैं आपके लिए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक ऐसा मंच है जहाँ से शायद ही कभी कोई इनके लिए इतनी बात कह पाएगा, लेकिन मैंने ये बात इसलिए रखी। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, वो उन्होंने पोस्टर्स पे क्या भाव अभिव्यक्ति की वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्या मैसेज दूसरों को उस पोस्टर्स के माध्यम से देना चाहते हैं, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आप बना रहे हैं ना, तो बनाते वक्त आपके मन में वो भाव है कि मैं स्तनपान सप्ताह के प्रति मैं कुछ बना रहा हूँ। वो ड्रॉ क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन वो ड्रॉ करते हुए वो भाव आपके अंदर स्थायी रूप से उस दिमाग में चले गए। और जब मैं ये देखता हूँ, कभी कभी ठीक है, डॉक्टर्स लोग तो प्रैक्टिकल चीर फाड़ में विश्वास करते हैं, हम थोड़े फिलोसॉफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, समाज के उन चीज़ों को जिससे समाज प्रेरित होता है वो बात करते हैं। तो आप में से शायद किसको पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि जो बिल पत्र है, भगवान शिव का जो ये मास चल रहा है, बिल पत्र जो चढ़ाया जाता है वो लक्ष्मी जी के स्तन से उत्पन्न हुआ है, वो लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है। और वो जब चढ़ाया जाता है तो वो बिल पत्र में वो पुरुष तत्व भी है और वो स्त्री तत्व भी है। इसलिए ऊपर दूध जो चढ़ाया जाता है, तो दूध से पहले वो बिल पत्र रख के उसके ऊपर वो जल मिश्रित दूध जब चढ़ाया जाता है तो वो उसका सीधा संबंध लक्ष्मी के स्तन से है। लेकिन ये बात कोई आपको बताता नहीं है, मैं बता रहा। इसलिए स्तनपान सप्ताह भी बाय द वे इसी सावन मास में आता है। वैसे ये सावन नहीं है, ये श्रावण मास है। श्रावण मतलब हम अपने गुरुओं के समक्ष बैठकर सुनते हैं। तो आज आप इस स्तनपान सप्ताह के इस पोस्टर प्रतियोगिता के अवसर पर जब इन भावों को कभी इस पोस्टर को भी कभी बनाइए कि लक्ष्मी अपने जब भगवान शिव को बिलपत्र समर्पित कर रही है
वो पुष्प कमल समर्पित कर रही है, तो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना स्तन काटकर भगवान शिव के उस पर शिवलिंग पर चढ़ाया, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसी स्तन से, कहते हैं जहाँ पर वो गिरा उस जगह से भगवान शिव ने उस बिल वृक्ष को उत्पन्न किया, और वही बिल वृक्ष का जो पत्ता है वो भगवान शिव पर चढ़ता है। ये बात भी आज एक संदेश के रूप में लेकर जाएं। मुझे डॉक्टर सरीन ने याद किया, वैसे तो मुझे इन्होंने कल भी याद किया था, लेकिन कल मेरा बाहर एक कार्यक्रम था। डॉक्टर सरीन एक ऐसे कर्मशील व्यक्ति हैं जो एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, और मैं देखता हूँ बराबर सुबह से लेकर शाम तक, यानी कार्यक्रम से लेकर पोस्टर बनाने से लेकर पैम्पलेट बनाने से लेकर अंत में न्यूज़ बनाने तक और अखबार वालों को फ़ोन करने तक, ये सारे काम ये खुद अकेले करते हैं, वन मैन आर्मी की तरह। तो ये इनका कमिटमेंट है, और उसमें कंसिस्टेंसी है। कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी होना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त रोटरी परिवार को भी धन्यवाद, और सभी डॉक्टर्स को भी धन्यवाद। आगे भी इसी तरह उत्साह से लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।